सांगला हिल का ये अफसोसनाक वाकया जहां पर 3 दोस्तों ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, सिर्फ ये सोचकर कि अगर एक दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके बगैर हमारा भी इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। ये 3 दोस्त हैं जिनमें से एक का नाम सलमान, एक का नाम असद और एक का नाम तैयब है। सलमान नामी जो लड़का है उसकी अपने भाई के साथ किसी बात पर लड़ाई होती है, किसी बात पर थोड़ी बहुत तल्ख कलामी होती है और उस तल्ख कलामी का नतीजा ये निकलता है कि सलमान दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। सलमान का जिंदगी का खात्मा करने के बाद जब ये खबर पूरे इलाके में पहुंचती है तो उसके साथ साथ इसके दोनों दोस्तों असद और तैयब तक भी ये खबर जाती है। इस खबर को सुनने के बाद उनके लिए ये खबर किसी कयामत से कम नहीं थी। दोनों दोस्त बौखलाए बौखलाए कभी किसी नुक्कड़ में कभी किसी कोने में सिर्फ इस बात पर, इस गम से नढाल हो गए थे कि आखिर हमारा दोस्त हमें छोड़कर गया तो गया क्यों। अगर भाई के साथ कोई तल्ख कलामी हुई भी थी तो जिंदगी का खात्मा क्यों किया। हम तीनों दोस्तों ने एक साथ जीना था, हम तीनों दोस्तों ने हमेशा एक साथ रहने का वादा किया था, तो फिर एक दोस्त क्यों वादा खिलाफी कर गया। गांव के बहुत सारे लोगों ने इन दोनों दोस्तों को समझाने की कोशिश की कि किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, यहाँ पर बहुत अपने प्यारे खून के रिश्ते हमें छोड़कर चले जाते हैं, बस उसकी आसानियों के लिए दुआ मांगो। लेकिन इन दोनों दोस्तों को किसी की कोई बात समझ में नहीं आती थी, सिर्फ एक ही बात समझ में आती थी कि हमारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया और उसके बाद हमें इस दुनिया में रहने का अब कोई हक नहीं है। दोनों दोस्त ये फैसला करते हैं कि सलमान तो इस दुनिया से चला गया, अब इसके बाद हमें भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेना चाहिए। ये दोनों जाते हैं सलमान की कब्र पर। गंदुम में इस्तेमाल होने वाली जो होती हैं वो दोनों दोस्त एक दूसरे को खिलाते हैं ताकि अपनी जिंदगी का खात्मा कर सकें और वहीं पर ढेर हो जाते हैं। एक शख्स वहां से गुजरता है जो कि जमीनों को देखने के लिए वहां पर आता है। जैसे ही इन दोनों दोस्तों को वहां पर इस हालत में देखता है, फौरी तौर पर गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि यहाँ पर ये मंजर है। एक दोस्त जो कि वहीं पर खत्म हो चुका था, दूसरे दोस्त को फैसलाबाद में एक अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता और वो भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये तीनों दोस्त जो कि एक दोस्त दुनिया से गया और बाकी के दोनों दोस्तों ने उसी की कब्र पर जाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये वो अफसोसनाक वाकया था जिसको सुनने के बाद ना सिर्फ वो चक 41 बल्कि वहां पर मौजूद तमाम लोग, बल्कि इर्द गिर्द के तमाम लोग, पूरा सांगला जो है इस वक्त गम से नढाल है कि आखिर ये क्यों हुआ तो क्यों हुआ। बेशक इन दोस्तों ने दोस्ती की एक मिसाल कायम की, लेकिन एक इंतहाई गलत इकदाम था, एक इंतहाई गलत कदम था, अपनी जिंदगी को खत्म करने वाला। खुदकुशी जिसको अल्लाह की जात ने हराम करार दिया है, अल्लाह की दी हुई इतनी खूबसूरत जिंदगी, बजाय इसके कि आप अपने दोस्त के लिए दुआए खैर करते, बजाय इसके कि उसकी आसानियों के लिए दुआ करते कि किस तरह से उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, उसके साथ साथ आपने अपनी भी जिंदगी का खात्मा कर कर और गलत कदम उठाया। अल्लाह ताला की जात इन लोगों, इन तीनों दोस्तों की अगली मंजिलों को आसान करे। और जिस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा किया, ये कोई अच्छा पैगाम नहीं था किसी भी दोस्त, किसी भी जवान नस्ल के लिए, आने वाली नस्ल के लिए ये कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं छोड़ करके। बेशक दोस्त बहुत गहरे होते हैं, दोस्तियां बहुत खूबसूरत होते हैं। आपके अपने प्यारे, अपने माँ बाप, बहन भाई इस दुनिया से चले जाते हैं, जब आप उनके बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं तो यकीन माने कि किसी के भी जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। अगर कोई आपका बहुत अपना प्यारा इस दुनिया से चला गया है तो उसके लिए खैर के मामलात करें, दुआ के मामलात करें, ताकि उसकी अगली मंजिलें आसान हो, ना कि मरने वालों के साथ खुद मरकर एक इस तरह का पैगाम दिया जाए कि वो नहीं तो हम भी नहीं।